चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आपको अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे साथ 3 साल पहले घटी थी। वो घटना आज भी मेरे जहन में है और साथ ही मैं चाह के भी उस घटना को नहीं भूल पाया हूँ। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। ये उस वक्त की बात है जब सर्दियों का मौसम चल रहा था और हमारी गाड़ी रोड पर आगे आगे बढ़े जा रही थी। उस समय रात काफ़ी हो चुकी थी और गाड़ी में प्रतीक और मैं मौजूद थे। गाड़ी को मैं ड्राइव करे जा रहा था। दरअसल हम दोनों उस रात अपने बिजनेस के सिलसिले से रोरा जा रहे थे। उस समय ठंड बहुत ही कड़ाके की थी, जिस वजह से हम दोनों ने गाड़ी की सारी खिड़कियों को बंद करके रखा था, पर फिर भी हम दोनों को काफ़ी ठंड लग रही थी और साथ ही मुझे गाड़ी चलाने में भी थोड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। मगर इसके बावजूद भी मैं गाड़ी को ड्राइव किए जा रहा था। लेकिन जब हमारी गाड़ी उस रास्ते पर चल रही थी तो हमें उस रास्ते पर एक ट्रक ही जाता हुआ दिखा और फिर उसके बाद हमें कोई भी गाड़ी उस रास्ते पर नज़र ही नहीं आ रही थी। मैं अभी गाड़ी को ड्राइव ही कर रहा था कि तभी प्रतीक हमारे बिजनेस की बात करने लगा और हम दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि हमारी गाड़ी एक झटके के साथ बंद हो गई। और अचानक ही गाड़ी को बंद होता देख मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि गाड़ी को अब क्या हो गया। और साथ ही प्रतीक ने भी मुझे कहा कि भाई क्या हो गया गाड़ी में, जिस पर मैंने कहा पता नहीं यार, एकदम से गाड़ी कैसे बंद पड़ गई। फिर जब इसके बाद मैंने गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चेक किया तो मैंने पाया कि गाड़ी में खराबी आ गई है। गाड़ी में खराबी आ जाने के कारण प्रतीक भी गाड़ी से बाहर आ गया। तो मैंने प्रतीक से कहा कि भाई अभी तो हमें यहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और साथ ही मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है जिससे मैं किसी को मदद के लिए यहाँ पर बुला लूँ। और उस वक्त प्रतीक के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। फिर इसके बाद जब हमने अपने चारों तरफ देखा तो हमें थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा स्टेशन दिखा। उस स्टेशन पर आग जल रही थी। मैंने प्रतीक से कहा कि चल भाई उस स्टेशन पर चलते हैं, वैसे भी हम दोनों यहाँ पर खड़े करेंगे भी क्या। और उस वक्त हम दोनों को भी ठंड लग रही थी, जिस कारण हम दोनों उस स्टेशन की ओर जाने लगे। फिर जब हम दोनों उस स्टेशन के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस स्टेशन पर आग तो जल रही थी, मगर वहां पर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था। बस उस स्टेशन पर पसरी हुई खामोशी हमें नज़र आ रही थी। उस स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा भी था, बस उस आग की रोशनी ही उस स्टेशन पर थी। हम दोनों अभी उस आग के पास बैठे ही होंगे कि तभी हम दोनों को ट्रेन के हॉर्न सुनाई दी। और ट्रेन का हॉर्न सुनते ही जब हम दोनों ने ट्रैक पर देखा तो हमने पाया कि सामने से एक ट्रेन आ रही है। फिर जब वो ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो हमने देखा कि वो एक मालगाड़ी है। और उस मालगाड़ी के रुकते ही जब हमने उस मालगाड़ी को देखा तो हमें वो मालगाड़ी पूरी की पूरी खाली नज़र आ रही थी। मालगाड़ी को खाली देखकर हम दोनों वापस से आग तापने लगे थे और आग तापते हुए हम ये सोचने लगे कि ये मालगाड़ी यहाँ पर क्यों रुकी है। अभी हम दोनों यही सब बातें ही कर रहे थे कि तभी हमें अचानक से किसी के रोने की चीखने और फिर अचानक से वो आवाज़ आनी बंद क्यों हो गई। हम दोनों अभी भी इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी हमें वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। जैसे इस बार हमें वो आवाज़ सुनाई दी कि उसी वक्त हम दोनों ने उस आवाज़ को ध्यान से सुना कि आखिर अब ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उस आवाज़ को ध्यान से सुनने के बाद हमें पता चला कि वो आवाज़ उस मालगाड़ी के एक डिब्बे से आ रही है। जैसे हमें ये पता चला कि वो आवाज़ उस मालगाड़ी के डिब्बे से आ रही है कि तभी प्रतीक ने मुझसे कहा कि चल यार देखते हैं डिब्बे में कौन है। उस मालगाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा खुला हुआ था और साथ ही उस डिब्बे के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी नज़र आ रही थी। उस चमकती हुई रोशनी को देखकर हम दोनों ये सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या है इस डिब्बे के अंदर जो इतनी तेज चमक रहा है। हम दोनों यही सब सोचते सोचते उस मालगाड़ी के डिब्बे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई दी। और फिर जब हमने अपने सामने की ओर देखा तो हमने पाया कि हमें सामने की ओर से
कुछ लोग अपने कंधे पर सफ़ेद बोरी रखे हुए दिखाई दे रहे थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मजदूर हों। खैर इसके बाद वो लोग जब उस मालगाड़ी के डिब्बे के पास रुके तो उन लोगों को उस डिब्बे के पास रुकते देख हमारे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो लोग उस डिब्बे के पास क्यों खड़े हैं, जिस डिब्बे से हमें एक रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। अभी हम दोनों उन लोगों को ही देख रहे थे कि तभी वो लोग एक एक करके उस डिब्बे के अंदर जाने लगे और उनके कंधे पर जो बोरी रखी हुई थी उन बोरियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनमें कोई भारी सामान हो। फिर वो लोग जब उस बोगी के अंदर घुस गए तो हम दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना जाकर देखा जाए कि ये लोग हैं कौन और उस डिब्बे से ये रोशनी किस चीज़ की आ रही है। और यही सोचकर हम दोनों ने अपने पैर आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। अभी हम आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी वो लोग उस डिब्बे से बाहर निकलने लगे। उन लोगों को अचानक से यूँ बाहर निकलता देख हम दोनों ने अपने बढ़ते हुए कदम एकदम से रोक लिए और उन लोगों को देखने लगे कि ये लोग अब बाहर क्यों आ रहे हैं। प्रेम इटले रंगीन स्वप्न, प्रेम इटले स्वर्गनो रस्तो, प्रेम इटले संसाરની જ્યોતિ।